स्टूडेंट्स, आज हम साहित्य सागर के पद्य भाग से भिक्षुक कविता का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कविता के अध्ययन से पूर्व मैं आपको निराला जी के जीवन से परिचित करा रही हूँ। संत कवि कबीर के बाद यदि कोई निर्भीक कवि हिंदी साहित्य में उत्पन्न हुआ तो वे थे निराला। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। निराला इनका उपनाम है। इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 में हुआ। ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला गांव के निवासी थे, किंतु आजीविका के लिए बंगाल चले गए थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के ही विद्यालय में हुई। इनके माता पिता का देहांत जब ये अल्पायु के थे तभी हो गया। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया। इनको बचपन से ही घुड़सवारी और कुश्ती में बहुत रुचि थी। इनका पारिवारिक जीवन अत्यंत कष्टों व अभाव में बीता। सन 1911 में मात्र 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। एक पुत्र और पुत्री को जन्म देने के उपरांत सन 1918 में इनकी पत्नी स्वर्ग से धार गई। उसी समय महामारी के प्रकोप के कारण इनके चाचा, भाई, भाभी का स्वर्गवास हो जाने से परिवार का समस्त भार इनके कंधों पर आ गया। इन घटनाओं ने भावुक कवि को झकझोर डाला। इन्होंने कलम का सहारा लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के परिचय के कारण ही इन्होंने समन्वय और मतवाला का संपादन किया। इनके द्वारा रचित कविता जूही की कली ने काव्य क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। सन 1922 में इनका प्रथम कविता संग्रह अनामिका के नाम से प्रकाशित हुआ। दुख और कष्ट से भरे हुए इनके व्यक्तित्व में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। स्पष्टवादिता इनका मूल स्वभाव था। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। जीवन के झंझावातों से जूझता हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सूर्य 64 वर्ष की अवस्था में 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी में अस्त हो गया। अब हम भिक्षुक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अब हम इन पंक्तियों में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। तत्पश्चात मैं प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करूंगी। शब्दार्थ: टूक टुकड़े, कलेजे हृदय, पछताता पछतावा करना, पथ रास्ता, लकुटिया लाठी, टेक सहारा, मुट्ठी एक मुट्ठी, झोली कपड़े का थैला। प्रस्तुत कविता में कवि ने भिखारी की दयनीय दशा का अर्थात उसकी दीनहीन दशा का अत्यंत मार्मिक मीन्स हृदय स्पर्शी पर यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। यहाँ कवि कह रहे हैं कि उन्होंने सड़क पर आते हुए एक भिखारी को देखा और उस भिखारी की दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए, अर्थात उनके हृदय को बहुत दुख पहुंचा। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया अर्थात लाठी, टेक अर्थात टिकाकर। वह जो भिक्षुक है भोजन के अभाव में इतना दुर्बल हो गया है कि उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हो गए हैं। वह इतना कमज़ोर है, इतना निर्बल है कि अपने सहारे चल भी नहीं पा रहा है। उसे चलने के लिए लाठी का अर्थात लकुटिया का सहारा लेना पड़ रहा है। वह अपनी लकुटिया को, लाठी को टेक टेक कर धीरे धीरे चल रहा है। शायद उसे लग रहा है कि उसकी लाठी की आवाज़ से ही किसी दयावान का ध्यान उसकी दुर्दशा की ओर खिंचा आए और वह उसे मुट्ठी भर अनाज के दाने दे दें। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। उस भिक्षुक के पास में एक फटी पुरानी झोली है। उस फटी पुरानी झोली का जो मुंह है वह लोगों के आगे फैला रहा है।
ताकि किसी दयावान को उसकी इस दीनहीन दशा पर दया आ जाए और उसकी भूख को शांत करने के लिए वह उसे मुट्ठी भर अनाज के दाने दे दें, जिससे वह अपना और अपने परिवार का आधा अधूरा पेट भर सके। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कवि कहते हैं उसकी इस दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वह भिक्षुक भी आज अपनी दीनहीन दशा पर पछता रहा है और उसे यह भी लग रहा है कि उसने अपनी झोली का मुंह उन लोगों के आगे फैलाया जिनके हृदय शून्य हो चुके हैं, अर्थात उनके हृदय में प्रेम ममता व दया बिल्कुल नहीं रही है और इस बात के लिए उसे पछतावा हो रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। अब हम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का अर्थ भी जान लेते हैं। तत्पश्चात मैं इन पंक्तियों की भी व्याख्या करूंगी। शब्दार्थ: बाएं बायां उल्टा, दाहिना सीधा, हाथ फैलाना भीख मांगना, दया दृष्टि कृपा दया भरी नज़र, भूख खाने की इच्छा, ओंठ होंठ, दाता देने वाला, भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला, घूंट पेय पदार्थों को थोड़ा थोड़ा पीना, जूठी पत्तल थाली में बचा कुचा खाना, झपट लेना छीन लेना, अड़े हुए तैयार और जिद्दी। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते। भिक्षुक के साथ उसके दो बच्चे भी हैं जो हमेशा दूसरों के आगे अपना हाथ फैलाए रखते हैं, अर्थात भीख मांगने के लिए उनका हाथ हमेशा फैला ही रहता है। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बायां अर्थात उल्टा, उल्टे हाथ से वह हमेशा अपने पेट को मलते हुए चलते हैं। पेट मलने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वह अपनी भूख को दबाना चाहते हैं, दूसरा वह इशारे से अपनी भूख को लोगों को दिखाना चाहते हैं ताकि किसी दयावान को उन पर दया आ जाए और वह उन्हें कुछ अनाज के दाने दे दे ताकि उनकी भूख मिट सके, उनकी भूख शांत हो सके। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। दाहिना अर्थात सीधा, दया दृष्टि अर्थात दया प्राप्त करने के लिए, और दाहिना हाथ सीधा हाथ हमेशा लोगों की दया प्राप्त करने के लिए उनके आगे बढ़ाए रखते हैं, उनके आगे फैलाए रखते हैं। भूख से सूख ओंठ जब जाते, ओंठ अर्थात होंठ, जब उन्हें कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो भूख के कारण उनके होंठ भी सूख जाते हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दाता अर्थात देने वाले, हम जैसे लोगों से, और भाग्य विधाता अर्थात भाग्य का निर्माण करने वाले ईश्वर से। जब उन्हें दाता से और भाग्य विधाता से कुछ प्राप्त नहीं होता है, उन्हें क्या प्राप्त होता है इनसे? उन्हें केवल सूखा शरीर, भूख, अपमान और समाज की उपेक्षा के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो वे अपमान और दुख के आंसुओं का घूंट पीकर रह जाते हैं। वह अपने दुख को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। उनकी स्थिति में सच्चाई है। यही कारण है कि उनकी दीनहीन दशा से कवि का हृदय दुख से भर जाता है। आप सोचिए, जब भिखारी स्वयं ही भूखा है और उनके साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भूख से इतने व्याकुल हैं कि आज वह इतने विवश हैं कि लोगों के सामने अपना केवल हाथ फैलाए रखते हैं, संकेत कर रहे हैं अपनी भूख के लिए कि शायद किसी को कुछ दया आ जाए, लेकिन तब भी किसी को उन पर कोई दया नहीं आ रही है। तो आप सोचिए कितनी विवशता की स्थिति है, कितनी लाचारी की स्थिति है एक भिक्षुक की। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अब हम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को भी जान लेते हैं। तत्पश्चात मैं इन पंक्तियों की व्याख्या करूंगी। शब्दार्थ: ठहरो, रुक जाओ, हृदय दिल, अमृत सुधा, अमर कर देने वाला तत्व, सींच दूंगा पोषण करना, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, खींच लूंगा अपनी ओर ले आना। इन पंक्तियों में कवि ने
भूख की असहनीय दशा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भूख मनुष्य से कुछ भी करा सकती है, और इसी दशा का वर्णन करते हुए कवि ने इन पंक्तियों में कहा है, चाट रहे जूटी पतलें वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। कवि कहते हैं कि भूख की असहनीय दशा से भिक्षुक तथा उसके बच्चे सड़क पर पड़ी झूठी पतलें भी चाटने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य देखिए कि उन्हें वह झूठी पतलें भी चाटने को नहीं मिल रही हैं, क्योंकि इन झूठी पतलों पर कुत्ते अपना अधिकार समझते हैं। इसलिए वह उन झूठी पतलों को भिक्षुक से खींचने के लिए अड़े हुए हैं, और समय पाते ही अर्थात अवसर पाते ही इन झूठी पतलों को भिक्षुक से छीनकर भाग जाते हैं। यहाँ भिक्षुक की इतनी अधिक दयनीय स्थिति है कि वह शारीरिक रूप से कुत्तों से भी अधिक कमज़ोर है। इसलिए कुत्ते उससे अधिक ताकतवर होने के कारण उसे झूठी पतलें भी चाटने नहीं देते और उन झूठी पतलों को भिक्षुक से छीनकर भाग जाते हैं। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। ठहरो अर्थात रुक जाओ। सींच दूंगा अर्थात पोषण कर दूंगा। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र। खींच लूंगा अर्थात अपनी ओर ले लूंगा। भिक्षु की दयनीय अवस्था को देखकर कवि का हृदय उसके प्रति करुणा से भर जाता है। वह कहता है कि तुम तनिक रुक जाओ, तुम्हें देखकर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए दया, करुणा और सहानुभूति जैसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं तुम्हारी मदद कर तुम्हें सक्षम व समर्थ बनाना चाहता हूँ, जिससे तुम अभिमन्यु के समान ताकतवर बन सको। मैं तुम्हारे समस्त दुख व पीड़ा अपने अंदर ले लेना चाहता हूँ। कवि के हृदय में भिक्षुक के लिए प्रेम का भाव है। उस प्रेम के बल पर वह उसे अमरता देना चाहते हैं। वह उसकी दशा को अभिमन्यु के समान करना चाहते हैं। जिस प्रकार अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदने के लिए गया था, वह 7वें द्वार तक पहुंच गया था, लेकिन लौटते हुए उन 7 योद्धाओं ने मिलकर उसका वध कर दिया, लेकिन वह हारकर भी अमर हो गया। सबका प्रेम और सहानुभूति उसे मिली। इसी प्रकार भिक्षुक के दर्द को, उसकी असफलता को, उसकी दीनहीन दशा को कवि अपनी कविता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे और सहृदय समाज के मन में उसके लिए प्रेम और सहानुभूति जगाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, दया रूपी अमृत है और कविता लिखने का हुनर है। वह भिक्षुक को अपनी कविता के माध्यम से समाज में न्याय दिलाएंगे। वह भिखारी उनकी कविता के कारण युगों युगों तक समाज की संवेदना प्राप्त करता रहेगा तथा अभिमन्यु की तरह सहानुभूति का पात्र हो सकेगा। कविता के अध्ययन के पश्चात अब मैं आपको इसके केंद्रीय भाव और उद्देश्य से अवगत करा रही हूँ। इस कविता में कवि ने भीख मांगते हुए भिखारी और उसके साथ 2 बच्चों की विवशता का यथार्थ चित्रण किया है। भूख के कारण उस भिखारी के पेट और पीठ दोनों सट गए हैं, इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए वह भिखारी अपने दोनों बच्चों के साथ मुट्ठी भर दाने के लिए भीख मांगता फिर रहा है। उसके हाथ में एक फटी पुरानी झोली है और भूख से बिलबिलाते हुए उसके दोनों ओर 2 बच्चे हैं। सड़क पर चलते हुए वे जूटे पतलों को चाट रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उनके झूठे पतलों को छीनने व झपटने के लिए गली के कुत्ते अड़े हुए हैं। भिक्षुक की दीनता को देखकर कवि के मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना जाग उठती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने पाठकों के हृदय में भिक्षुकों के प्रति प्रेम और संवेदना को जगाने का प्रयास किया है। भिखारी की दयनीय दशा का वर्णन करके बुद्धिजीवी वर्ग को झकझोरना ही कविता का मुख्य उद्देश्य है। पेट को मसोस कर भिखारी के बच्चे अपनी भूख की विकलता से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं, पर क्या इस प्रकार वे भूख को मिटाने में सफल हो सकते हैं? मानवता उस समय आहत हो उठती है
जब उनसे झूठी पतले भी कुत्ते छीन लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपने प्रगतिवादी विचारों से सहृदय व्यक्तियों की सोई आत्मा को जगाना ही कवि का उद्देश्य है, जिसमें वह पूरी तरह सफल हुए हैं। भिक्षुक कविता निराला जी की बहुचर्चित सफल कविता है, जिसमें भिखारी का बड़ा ही करुणाजनक किंतु यथार्थ चित्र खींचा गया है। डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, जिसमें मैंने कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं। उन्हें आप पढ़िए, जिससे आपको अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने में अवश्य सहायता मिलेगी। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको भिक्षुक कविता पूर्ण रूप से समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।